स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन फिल्टर क्रूसिबल्स के थ्रू। फिल्टर क्रूसिबल्स हम देख लेते हैं। क्रूसिबल्स की हम सबसे पहले बात करेंगे। ऐसे हमारे पास वेसल्स आ जाती हैं, कोई वेसल्स हो यानी कि कोई कंटेनर्स से हमारे पास हो, ठीक है। और किस तरह की हो, ऐसे हो जो इस ऐसे मटेरियल के बनो कि जो मटेरियल रेजिस्ट कर सकता हो हाई टेम्परेचर, ठीक है। मटेरियल दैट कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर, ठीक है, दैट कैन रेजिस्ट, ठीक है, दैट कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर। ऐसे मटेरियल को डेफिनेटली हम किस चीज कैसे एपरेटस बनाने के लिए यूज करेंगे, वो एपरेटस जिसमें हमें हाई टेम्परेचर देना पड़े। किस चीज के लिए? रिएक्शंस के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो उनको हम क्रूसिबल्स कहते हैं। फिर फिल्टर क्रूसिबल्स क्या होते हैं? फिल्टर क्रूसिबल्स यूजुअली हमारे पास क्या होते हैं? पोर्सिलेन के, यानी पोर्सिलेन क्या होता है? सिरेमिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो चीनी के बर्तन जिस तरह से बनते हैं। तो वो जो हमारे पास होता है, जो क्ले होती है, ठीक है, चाइना क्ले जिसको हम कहते हैं, उससे जो बनते हैं बर्तन या जो एपरेटस बनता है उसको हम पोर्सिलेन का कहेंगे, ठीक है, या सिरेमिक का कहेंगे। तो किस तरह के होते हैं देखने में हम देख लेते हैं कि ये इस तरह के होते हैं, ठीक है। इनको हम फिल्टर क्रूसिबल्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो पोरस होते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या है? ये इसमें जो है वो पोर्स मौजूद है, ठीक है, बारीक बारीक पोर्स इसके अंदर मौजूद हैं। और ये हमारे पास जो है वो फिल्टर क्रूसिबल्स होते हैं। फिर इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें हम फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन क्या होती है? हम इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इस हम क्या कहते हैं कि जी सॉलिड पार्टिकल्स से चले, सॉलिड नहीं हम लिखते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, ठीक है। तो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? रिमूव करने के लिए किसमें से? किसी लिक्विड में से रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है? वो फिल्ट्रेशन कहलाती है, ठीक है। ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो अब हम देख लेते हैं फिल्टर क्रूसिबल्स की, हम देख लेते हैं इसमें से हम फिल्ट्रेशन किस तरह से करते हैं। ये हमने देखा कि जी ये क्रूसिबल है हमारे पास, फिल्टर क्रूसिबल, ठीक है। इसके अंदर पोर्स है, ठीक है ना। डेफिनेटली पोर्स होंगे तो इसके अंदर से कोई चीज फिल्टर हो सकती है, यानी कि छन सकती है, ठीक है। जिस तरह चाय को छानते हैं हम, ठीक है ना, तो पत्ती क्या है? छन्नी में रह जाती है, ठीक है, सीव में रह जाती है, और बाकी जो है वो हमारे पास लिक्विड आ जाता है कप में, ठीक है। तो इसी तरह हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ हम सोल्यूशन को पास करेंगे, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे वो इसमें हमारे पास छन जाएंगे, ठीक है, यानी सीव में आ जाएंगे, इसके पोर्स में से नहीं पास हो सकेंगे। जबकि जो लिक्विड होगा वो हमारे पास इसमें से पास कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जो सेटअप जो हम लैब में करते हैं, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से है, ये क्या है हमारे पास, इसमें क्या हमारे पास एपरेटस मौजूद है। तो ये सारा जो सेटअप हुआ है इसमें क्या होता है? ये फिल्ट्रेशन करते हैं। ये ऊपर जो हमारे पास मौजूद है ये क्या चीज है? ये हमारे पास है क्रूसिबल, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रूसिबल, हम क्रूसिबल लिख लेते हैं, CRUCIBL, ठीक है। ये हमारे पास क्रूसिबल है, ठीक है। और फिर हम देख रहे हैं कि जी ये हमारे पास जो है वो एक फनल लगी हुई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्यूकनर फनल, ठीक है, BUCHNER, ब्यूकनर फनल, ठीक है। ये ब्यूकनर फनल होती है, ठीक है, ये इस तरह से। और हम देख लेते हैं कि जी इसके नीचे यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये रबर बंग होता है, ठीक है, रबर बंग, BUNG, कॉर्क भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, रबर का कॉर्क होता है। तो इससे हम क्या करते हैं? इससे हम जो है वो इसके अंदर फिट करते हैं, ठीक है। ये फनल इसके अंदर पेनिट्रेट कर रही है। और ये नीचे हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास है ब्यूकनर फ्लास्क, ठीक है। ये स्पेसिफिक काइंड की हमारे पास जो है वो फ्लास्क आ जाती है। यहाँ पर हम पहले इसको मेंशन कर देते हैं, ये क्या है? ब्यूकनर फ्लास्क है, ठीक है। और इसके अंदर क्या अलग बात है? इसके अंदर जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं जी एक रबर ट्यूबिंग लगी हुई है, ठीक है। ये एक लगी हुई है इसके अंदर रबर ट्यूबिंग, ठीक है, ट्यूबिंग। और ये रबर ट्यूबिंग जो है हम देख रहे हैं कि इससे इससे यहाँ से क्या होता है? यहाँ से हम जो है वो सक्शन पाइप भी इसको कह सकते हैं। इससे हम क्या करते हैं? इससे हम अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम पार्शियल वैक्यूम जब यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास फिल्ट्रेशन है वो स्पीड अप हो जाएगी, ठीक है, और वो जल्दी जल्दी होगी, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये क्रूसिबल हमने यहाँ पर लगाई है ना, इसमें से यहाँ पे हम सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है। अब हमने जो ये फिल्टर क्रूसिबल्स यूज करते हैं, इसको यूज करने का मकसद क्या होता है? इसको यूज करने का मकसद ये होता है हमारा कि हमारे पास जो हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि जो हमारे पास इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं रेजिड्यू, रेजिड्यू उसको हम क्या कर सकते हैं? हाई टेम्परेचर दे सकते हैं, ठीक है। रेजिड्यू को क्या कर सकते हैं? इग्नाइट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, इग्नाइट कर सकते हैं या इसकी कैल्सिनेशन कर सकते हैं।
हमारे पास जो रेजिड्यू आएगा उसकी कैल्सिनेशन, यानी कि हाई टेम्परेचर पे इग्नाइट करने को क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। तो उसको हम कैल्सिनेशन कर सकते हैं उसकी, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो उसकी डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, यानी उसमें से वाटर रिमूव कर सकते हैं। समटाइम्स हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होती हैं, यानी कि हमारे पास जो है वो क्या चीज आ जाती है, हमारे पास आ जाते हैं जी सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं जो कि रिएक्शन सोल्यूशन में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं जी, प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। और वो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। अब उनको कलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, और उनको उनमें से वाटर भी रिमूव करना है। तो इसको प्रेसिपिटेट्स की हम पहले इसकी स्पेलिंग सही करते हैं, प्रेसिपिटेट्स, TATES, ठीक है। तो हम देखते हैं जी उनको हम क्या करते हैं, उनके साथ हम ये करते हैं कि जी यहाँ पर जो हमारे पास क्रूसिबल है, इसको हम कहते हैं जी, दो तरह के हमारे पास क्रूसिबल्स होते हैं। हम उनको पहले नेम मेंशन करते हैं। एक हमारे पास होता है गूज क्रूसिबल, ठीक है, गूज क्रूसिबल। अब गूज क्रूसिबल जो है वो यूजुअली हमारे पास जो है वो आजकल जो बनते हैं, जब वो हमारे पास पोर्सिलेन के आ जाते हैं, जिस तरह हमने बात की, ठीक है। तो पोर्सिलेन या सिरेमिक मटेरियल के आ जाते हैं, ताकि वो जो है वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकें, ठीक है। और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, ठीक है, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, क्रूसिबल, ठीक है। क्रूसिबल को हम यहीं से चलें कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल्स आ जाते हैं। तो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल्स को भी हम देखेंगे, और हम जो है वो पहले गूज क्रूसिबल्स देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास पोर्सिलेन के बने हुए हैं, ये हमारे पास कौन से क्रूसिबल्स हैं, ये गूज क्रूसिबल्स हैं, ठीक है, गूज क्रूसिबल्स। और इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो है वो हम यहाँ पे जो हमारे पास पोर्स है ना, इसके ऊपर हम फिल्टर पेपर लगा लेते हैं, ठीक है, फिल्टर पेपर लगा लेते हैं। और इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, हम इसकी वर्किंग को जो है वो स्पेसिफिकली देखेंगे, ठीक है। स्पेशली जब ये यहाँ पर ये वर्क करेगा, जब यहाँ पर हम सोल्यूशन को डालेंगे तो वो किस तरह से वर्क करेगा, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ड्रैग कर लेते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं इसकी वर्किंग। तो ये हमारे पास, इसको हमने जूम कर लिया, ठीक है। ये जो हमारे पास क्रूसिबल था, इसको हमने जूम किया और हमने देखा कि जी ये वही हमारे पास रबर बंग आ गया, ठीक है, यानी कि ये जो कॉर्क है या बंग जो है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है उसके अंदर अटैच हुई हुई है क्रूसिबल, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जी क्या हुआ हुआ है इसके अंदर इटसेल्फ, ये जो हमारे पास क्रूसिबल है इसके अंदर बारीक बारीक सुराख है, यानी कि पोर्स है, ठीक है। ये पोरस होती है, हमने कहा था क्रूसिबल जो है वो वेसल होता है, ये पोरस होता है, ठीक है। ये पोर्सिलेन का बना हुआ है, ठीक है। और फिर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास येलो सी लाइन है, ये एस्बेस्टॉस फाइबर्स की होती है, ठीक है। अब एस्बेस्टॉस फाइबर्स यहाँ पर किस फॉर्म में एक्ट करते हैं, ये जो है वो फिल्टर पेपर के तौर पे एक्ट करते हैं। समटाइम्स हमारे पास होता है जी, हम ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे फर्ज करें हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेपर जो है वो इटसेल्फ उसमें घुल सकता है, अब्सॉर्ब हो सकता है, ठीक, सॉरी डिजोल्व हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एस्बेस्टॉस फाइबर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये जो है वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ये जो है वो कंसंट्रेटेड हमारे पास जो रिएक्टेंट है उससे रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि हम इससे जो है वो फिल्टर कर सकते हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर वो सारा का सारा ये मटीरियल है, ये एक्चुअली वो मटीरियल है जो कि हमारे पास जो है वो, ये वो मटेरियल है जो हमारे पास यहाँ पर हमने ऑब्टेन किया है फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। और जो नीचे ये हमारे पास छोटे छोटे हैं, ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो होल्स आ गए, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से हमारे पास होल्स आ जाते हैं, जिनमें से ये और उसके ऊपर एस्बेस्टॉस की लाइनिंग है। एस्बेस्टॉस की लाइनिंग जो है वो फिल्टर पेपर के तौर पे एक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन इसको हम फिल्टर पेपर नहीं कहेंगे, इसको एस्बेस्टॉस फिल्टर कहेंगे, ठीक है। ये फिल्टर करेगा और ये हमारे पास ऊपर जो है वो रेजिड्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास गूज क्रूसिबल होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सिंटर्ड ग्लास, हमने कहा ना कि क्रूसिबल्स भी होते हैं। तो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल्स क्या होते हैं, जिस तरह से ये हमारे पास आ गया, ये सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। इसका फायदा ये होता है कि सिंटर्ड मतलब होता है कि कुछ चीज कोहेरेंट कर ली जाए, ठीक है, यानी कि हीट प्रोवाइड करके कोहेरेंट यानी कि कंपैक्ट कर ली जाए, ठीक है। कोहेरेंट से मैस आ गया, जिस तरह से यहाँ पे जो है वो क्या हुई हुई है, इसको हम कहते हैं कि ये सिंटरिंग हुई हुई है, ठीक है। सिंटरिंग हुई हुई है और पोरस सिंटरिंग हुई हुई है, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे पोरस बनाई हुई, ठीक है। अब सिंटरिंग यानी कि हमने कहा जी कोहेरेंट कंप्रेस कर लेते हैं उसको, एक कोहेरेंट मैस बना लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का। और वो किस तरह से बनाते हैं, हम हीटिंग या प्रेशर से, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं जहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ये ग्लास का ही है। इसको हम यहाँ पर चले ये भी लिखते हैं कि ये ग्लास का ही है, ठीक है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इससे सिंटरिंग करने से होता क्या है, हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसकी खुसूसियात क्या होती हैं। एक तो ये टफनेस देती है, ठीक है, टफनेस आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि क्या होगा, इसके अंदर जो है वो जो भी चीज है,
ये खुद जो है वो अपने अंदर जो चीज है उसको तो हॉट होने देगी, लेकिन खुद जो है वो इतना ज्यादा हम कहते हैं कि गर्म नहीं होती। ठीक है, तो इसके ऊपर आप इग्नाइट कर सकते हैं आराम से हाई टेम्परेचर पे, जो भी हमारे पास ऊपर सब्सटेंस आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास इटसेल्फ इसके अंदर जो है वो माइन्यूट पोर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे होते, यानी बहुत बारीक पोर्स होते हैं। इसको यानी कि हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि टफनेस तो देती है, और साथ जो है वो पोरोसिटी यानी कि पोर्स प्रोड्यूस करने के लिए भी हम जो है वो उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो इसका फायदा होते हैं, और ये जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है और ज्यादा कन्वीनियंट होती है यूज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें जो है वो फिल्टर पेपर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो सिंटर्ड ग्लास होते हैं बीच में, यही जो है वो एक्ट करता है फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखे जी क्रूसिबल्स देखे हैं, गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल्स, जो कि वेसल्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर रेजिस्ट करने वाले मटेरियल से बने होते हैं और ये फिल्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं।